मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंती पुंजार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणी कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोले समीचीन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, बोले मानव धर्म की जय, वर्तमान जिन शासन की महावीर भगवान की जय, श्री दीक्षित निमिलिधर के मूल श्री दयाराजे आदिश्वर प्रभादिनाथ भगवान की जय, द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, आचार्य गुरुवरिक स्वाठी परम तपस्वी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर्य 108 दयासागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, जैसा कि कल आपको बताने का प्रयास किया था कि आप अपने जीवन में रिद्धिधारी महामुनीश्वरों को प्रथम महत्व दिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में हम ऐसे रिद्धिधारी महामुनिराजों के लिए अपने हृदय में बसाने का प्रयास करें तो हमारा जीवन वास्तव में पावन पवित्र हो जाएगा। हम रिद्धिधारी महामुनिराजों के संबंध में जानने का प्रयास करते हैं तो रिद्धिधारी महामुनिराज 64 रिद्धिधारी महामुनिराज हुआ करते हैं। 64 रिद्धियों में एक सबसे बड़ी विशिष्ट रिद्धि है जिसे कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान रिद्धि आज इसे पंचम काल में हमारे आपके लिए प्राप्त होना संभव है कि नहीं है? नहीं है। और अगर वह है तो विधि क्षेत्र में अरहंत भगवान को केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त है और वह उस केवल ज्ञान रिद्धि में संपूर्ण रिद्धियाँ समावेश हो जाती हैं। उनके पास 64 रिद्धियाँ मौजूद हुआ करती हैं। ऐसे केवल ज्ञानी रिद्धिधारी महामुनिराज को हमें कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, नमोस्तु करते हैं और भगवान अरहंत प्रभु से यही कामना करते कि हे भगवान हमें केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त हो और केवल ज्ञान हमें प्राप्त हो। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ हमें केवली भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अपने जीवन को उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, किसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ हमें? केवली भगवान के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो हम ऐसे ज्ञान को, वह ज्ञान हमारे आपके लिए 11 अंग और 14 पूर्य के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, जिसे आज हम वर्तमान में प्रथमान योग, द्रव्यान योग, चाणान योग और कारणान योग के रूप में 4 अनुयोगों के माध्यम से हम ज्ञान को स्वीकार किया करते हैं। ऐसे ज्ञान के माध्यम से ही हमारे आपके लिए उन संपूर्ण शेष 63 रिद्धियों का भी वर्णन हमें प्राप्त हुआ करता है। आपने कभी ऋषि मंडल विधान किया हो या 64 रिद्धि विधान किया हो तो आपको मालूम होगा कि वह रिद्धियाँ कौन कौन सी रिद्धियाँ हैं। आप लोगों में से किसी से मैं पूछूं वह रिद्धियाँ कौन कौन सी हैं, कल आपको बुद्धि रिद्धि के विषय में बताने का प्रयास किया था।
बुद्धि रिद्धि कितने प्रकार की होती हैं? 18 प्रकार की होती हैं। उन 18 प्रकार की रिद्धियों में से हम आपसे पूछें 2 रिद्धि, 4 रिद्धि, 5 रिद्धि बताने का प्रयास करो तो आप बताओगे क्या? सीधी सीधी बात है। केवल ज्ञान रिद्धि, मना पर्य रिद्धि, अवध ज्ञान रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, पुष्ट बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि आदि 18 प्रकार की रिद्धियाँ। उन्हीं रिद्धियों में हमें अष्टांग निमित्त ज्ञान रिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। ये भूगर्भ, अंग लक्षण, वास्तु, हस्तरेखा, ज्योतिष, ये सभी रिद्धियाँ बुद्धि रिद्धि में समावेश हुआ करती हैं। जैसे कि कभी कभी कोई संसारी व्यक्ति महाज्ञानी या उन्हें केवली ज्ञानी कहा जाए, जो ये कहते हैं कि जैन सिद्धांत में ज्योतिष का वर्णन या हस्तरेखा आदि का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। लेकिन प्यारे बंधु, उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि अष्टांग निमित्त ज्ञान, जो 8 प्रकार का ज्ञान निमित्त ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ करता है, हमारे आपके लिए याद होगा। हमें तो याद है, आपको याद होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है कि जब जिन धर्म के ऊपर संकट आने वाला था, दिगंबर धर्म के ऊपर संकट आने वाला था, उस समय पर भूतबली आचार्य, कौन? भूतबली आचार्य आहारचर्या को जा रहे थे। आहारचर्या को जाते समय उन्हें 12 फना सर्फ, कौन? 12 फन वाला सर्फ उन्हें प्राप्त होता है और उन्हें आहारचर्या के लिए जाने में वह रोकता है। वे ज्ञानी पुरुष, महापुरुष, निमित्त ज्ञान के जानने वाले, उनने वही अंजलि छोड़ दी और अपने ज्ञान से उन्हें प्राप्त हो गया कि अब 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है? 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। और उस समय पर उनने अंजलि छोड़कर वापिस संघ में आकर सभी संघ को एकत्रित करके उन्हें निर्देश दिया कि ऐसा 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है उत्तर भारत में, तो अपन सभी लोग अपने धर्म की निर्वाह करने के लिए, धर्म के साथ अपनी चर्या करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए यहाँ उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर विहार करके चले। उसमें हमारे पूंजीपति वीरेंद्र कुमार जी, हमारे निर्मल कुमार जी, हमारे डॉक्टर अशोक कुमार जी, हमारे संतोष जी, हमारे पवन जी, हरीश बाबू, मुन्ना बाबू, सभी लोग मुनिराजों के चरणों में माथा झुकाकर बैठ जाते हैं। गुरुदेव, आप जब सुख था हम लोगों के पास तो आप लोग हमारे पास थे, अब संकट आने वाला है तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो, हम आपको नहीं जाने देंगे। संतोष बाबू क्या किया? हम नहीं जाने देंगे आपको। अब ऐसा जब हुआ तो आपस में फूट हो गई, 2 भाग हो गए। आधा संघ, उस समय 24,000 मुनिराज का संघ था, तो 12,000 मुनिराज दक्षिण भारत की ओर चले गए और 12,000 साधु उत्तर भारत में रह गए। जब उत्तर भारत में अकाल पड़ने लगा, धीरे 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 आहारचर्या की परेशानी उत्पन्न होने लगी और नाना प्रकार से संकट आया। उस समय पर अपनी जान बची तो
ये कहावत उसी समय शुरू हुई, जान बची तो लाख उपाय। जब उस समय पर क्या होता है, दिगंबर धर्म से धीरे धीरे च्युत होने लगे और श्वेतांबर धर्म स्वीकार हो गया। और उस समय से दक्षिण भारत में दिगंबर धर्म का बोलबाला रहा और उत्तर भारत में श्वेतांबर साधु संप्रदाय शुरू हो गया। और ऐसे समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे उत्तर भारत, मध्य उत्तर दक्षिण भारत में भी जब संकट आया, जिन धर्म के ऊपर घात होने लगा, जिन मुनियों के हरण करने लगे, जिन मूर्तियों का हरण करने लगे, उस समय पर हमारे भट्टारकों ने जिन धर्म की रक्षा करने की प्रयास किया, तो प्यारे बंधु, ये निमित्त ज्ञान के माध्यम से ही हमें जानकारी होती है। जैसे आप लोग समझते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं अच्छे काम को और बिल्ली आपका रास्ता काट देती है, तो क्या सोचते हैं, अब तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा, हमें रुक जाना चाहिए। अगर कहीं आप अच्छे कार्य को जा रहे हैं और कहीं सौभाग्यवती महिला घट लेकर सामने से आ रही है, तो आप समझ लेते हैं कि हमारा कार्य निश्चित सफल होगा। आप अचानक किसी विशिष्ट कार्य के लिए जा रहे हैं और कठिन से कठिन कार्य है, मन में संभावना है कि ये कार्य सिद्धि नहीं हो सकता, और उस समय पर अगर सामने से दिगंबर साधु आते हुए दिखाई दे जाएं, तो क्या होगा, वे कठिन से कठिन कार्य भी निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। प्यारे बंधु, ये निमित्त ज्ञान आदि भी हमारे जिन सिद्धांत के अंदर प्राप्त है, इसीलिए ज्योतिष कहिए, हस्तरेखा कहिए, ये निमित्त ज्ञान, ये भूगर्भ कहिए, आदि आदि अनेकों प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ करता है। इसलिए प्रत्येक बंधुओं, हमारे आपके लिए अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो बुद्धि रिद्धिधारी 18 प्रकार के साधुओं की हमें आराधना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी प्रत्यक्ष परोक्ष में हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपनी भक्ति समर्पित करते रहे। तो प्यारे बंधु, हमारे जीवन में वह ज्ञान की वृद्धि के लिए निमित्त कारण बना करता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं, ये 64 रिद्धि विधान भी रिद्धियों से भरा पड़ा हुआ है। इसमें 64 रिद्धिधारी मुनि राजों की ही आराधना की गई है। 64 रिद्धिधारी महामुनिराज हमारे आपके लिए आज पता नहीं है किस रूप में मिल जाए भगवान, क्या है, किस रूप में मिल जाए भगवान, उसी प्रकार से न जाने। आज पंचम काल में वैसे रिद्धियाँ प्राप्त होना कठिन है, फिर भी हमारे आचार्यों ने उल्लेख किया है कि पंचम काल के अंतिम समय में भी अवधि ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, पंचम काल के अंतिम समय तक रिद्धियाँ, अवधि ज्ञान आदि रिद्धि प्राप्त है, अवधि ज्ञान प्राप्त है। तो हमें आज हमारे लिए कौन कौन से साधु किस किस प्रकार की साधना किया करते हैं, किस प्रकार की साधना के फलस्वरूप उन्हें कौन कौन सी शक्तियाँ, रिद्धियाँ 8 हुआ करती हैं, मुख्य रिद्धियाँ, और उसके भेद 64 हुआ करते हैं, और उसके उपरांत भी अनेकों प्रकार के निमित्त ज्ञान आदि एवं ज्ञान रिद्धि आदि ज्ञान शक्ति हमें प्राप्त हुआ करते। इसे कहते हैं मंत्र साधना। क्या कहते हैं? मंत्र साधना। मंत्र साधना में
हमारे आपके लिए सबसे मुख्य मंत्र महामंत्र है नमोकार महामंत्र। ऐसे महान नमोकार महामंत्र की आराधना भी हम भव्य आत्माओं के लिए हमारे आचार्य लोग, हमारे महापुरुष, हमारे गुरुजन बताने का प्रयास करते हैं। इसकी उपरांत और भी कहा है कि मंत्र नमोकार महामंत्र के माध्यम से कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है? कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है? 84,00,000 मंत्रों की उत्पत्ति। कितनी? 84,00,000 मंत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है? नमोकार महामंत्र के माध्यम से। तो प्यारे बंधु, वे मंत्र शास्त्र भी आज हमारे लिए पूर्ण शास्त्र प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मंत्र शास्त्र हमारे लिए प्राप्त है। उन मंत्र शास्त्रों के माध्यम से कौन सा मंत्र कब किस समय कहाँ जाप किया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने पर्वुषण पर्वराज मनाया। क्या मनाया? पर्वुषण पर्वराज मनाया। पर्वुषण पर्वराज में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि की जाप है। वो कब की जाती है? साल भर में, प्रतिदिन नहीं करते लोग। वह विशेष मंत्र पर्वुषण पर्व के दिनों में ही एक एक दिन में एक एक मंत्र की जाप करते हैं। उसी प्रकार से जब शांति विधान करते हैं तो शांति विधान के मंत्र की जाप करते हैं। भक्तम्बर विधान करते हैं तो भक्तम्बर विधान की जाप करते हैं। सिद्ध चक्र मंडल किया करते हैं तो सिद्ध चक्र मंडल विधान की जाप करते हैं। ऋषि मंडल विधान करते तो ऋषि मंडल विधान के मंत्र की जाप करते हैं। ये सभी जाप में अनुष्ठान अलग अलग है। इसके उपरांत हमारे गुरुजनों को मालूम होता है कौन से भक्त को कौन से मंत्र की आराधना किस रूप में कैसे करनी चाहिए। वे गुरुजन जो मंत्र शास्त्र की जानकार हुआ करते हैं, वही गुरुजन मंत्र आदि की जाप बताने का प्रयास करते हैं। जिनने मंत्र साधना नहीं की होगी, जिन्हें मंत्र साधना का पूर्ण विधि ज्ञान नहीं मालूम होगा, वह जल्दी किसी को मंत्र आदि नहीं दिया करते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं में आप सभी को प्रेरणा दे रहा हूँ। आप सभी के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हठाग्रह कर रहा हूँ कि आप सभी 64 रिद्धिधारी महामुनीश्वरों की आराधना करने के लिए निरंतर तत्पर रहे। और वर्तमान में 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 15, 16, 17 3 दिन का वह अनुष्ठान है, जो कि गुण महाराज जी को शुल्का दीक्षा दी जाएगी। और उसी अवसर पर ध्वजारोहण, घट यात्रा, बिलोरी और मंडप शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा आदि करते हुए 64 रिद्धि विधान 64 मंडल मारकर विधान संपन्न होंगे। आप ऐसे विधान में सहभागी बनने का प्रयास करें। और 16 तारीख को वह रिद्धिधारी 64 रिद्धिधारी महामुनीश्वरों की विधान अनुष्ठान के माध्यम से आराधना की जाएगी। और 17 तारीख को विश्व शांति महायज्ञ एवं शुल्का दीक्षा संपन्न होगी। इस प्रकार से ये 3 दिन का कार्यक्रम आपके लिए परम सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये प्रोग्राम सहाय रूप से हर भव्य आत्माओं के लिए प्राप्त नहीं हो पाता, जिनकी तीव्रता में
महापुण्य कर्म का उदय हुआ करता है, उन्हीं को ही ये विधान अनुष्ठान आदि में बैठने का, सहभागी बनने का उन्हें सौभाग्य मिलता है। अन्यथा प्यारे बंधु, हम जैसे ही आए थे वैसे ही रह जाएंगे और वैसे ही चले जाएंगे। हमें जब पाप कर्म का उदय आता है तो ऐसी अनुष्ठान आदि के समय पर कहाँ से कौन कौन से विघ्न आ जाते हैं, कौन कौन से संकट आ जाते हैं, कौन कौन सी आपदा विपदाएं आ जाती हैं। किसी को शोर सूतक हो जाता है, किसी को हरिहरास हो जाता है, किसी को बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, किसी को मेहमानी में जाने आने का निमित्त बन जाता, किसी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का काम पड़ जाता। तो प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हमें संकल्पबद्ध होकर हमें कार्य करने से परम साथी से पुण्य प्राप्त हुआ करता है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं ऐसे 64 रिद्धिधारी माँ मुनीश्वरों की आराधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को पावन पवित्र करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग दीन वाणी माता की जय, 64 रिद्धि महामंडल विधान अनुष्ठान की जय। आचार्य उपरिक्वाटे परम तपस्वी परम जैसे संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय।